चल की 64 बूथ है, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm है। आवेश प्रत्येक का 2/3 × 10⁻12 कूलम है। मिलकर एक बड़ी बूथ बनाती है। तो बड़ी बूथ का भी वो बताइए। तो इस तरह के छोटी बूथ है जिसकी त्रिज्या r हो जाए और आवेश इस पर आपका 2/3 × 10⁻12 कूलम। इस तरीके से 64 बूथ है और यहाँ पर एक बड़ी बूथ बन रहा है। तो मान लो इस पर आपका इसका त्रिज्या r हो जाए, आवेश q हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे 64 गुणे छोटी बूथ का आयतन बराबर बड़ी बूथ का आयतन। तो 64 गुणे छोटी बूथ का आयतन 4/3 πr³ और बड़ी बूथ का आयतन 4/3 πr³। इससे यह कैंसिल हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 64 बच रहा है और r/3 बराबर कैपिटल R/3। तो 64 को 4 पर पावर 3 कर सकते हैं। 4 चौको 16, 16 चौको 64 और r/3 बराबर r/3। ये दोनों 4 लिख पर है, 3 3 है तो 3 लिख देंगे बराबर r/3। 3 से 3 कट गया, r बराबर 4, r बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पर बड़ी बूथ का विभव पूछ रहा है। 1/4 πε0 कैपिटल Q और बटा कैपिटल R। यह बड़ी बूथ के लिए, इसलिए कैपिटल आवेश और चार्ज और कैपिटल रेडियस मान लिया। तो यह जो आपको दिख रहा है इसका मान 9 × 10⁻9 यूनिट बार में लिख देंगे विभव। और यह जो आपको चार्ज है Q इस 64 बूथों के चार्ज के गुना होगा। तो Q जहाँ पर लिखेंगे 64 गुणे 1 बूथ पर आवेश कितना है आपका 2/3 × 10⁻12 है। कूलम आपका यूनिट है। एक ही बार विभव लिख देंगे। यहाँ फिर देख लिया जाए ये जो ये छोटे बूथ का आवेश है। तो चूंकि बूथ 64 है तो बड़े बूथ का जो आवेश होगा 64 गुणे छोटी बूथ की आवेश। और नीचे R का मान जो आ रहा है वो 4R आ रहा है, 4R लिख देंगे। अब यहाँ पर इससे आप यहाँ से इससे काट दीजिए। तो यह काट देंगे तो आपका हो जाएगा यह 16, यह तो 9 × 10⁻9 यह दिख रहा है, फिर 16 दिख रहा है और फिर गुणे 2 दिख रहा है और 10⁻−12। और R का जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 गुणे 10⁻3 कहाँ से आ गया? तो उसका जवाब यह है कि यह मिलीमीटर में है, उसको मीटर में बदल दिया गया है, इसलिए 3 हो गया। अब यहाँ पर यह 9 हो गया, फिर यह 16 हो गया, फिर आपका 2 हो गया। यह आपको दिख रहा है 2 हो गया। और यह जो आपको दिख रहा है यह 9 है, यह आपको, और यह नीचे से ऊपर जाता है तो +3 यह हो जाता है और -12 और नीचे आपको बचता है 0.1। फिर देख लीजिए यह 9 है, यह 16, यह 2 और 10⁻9 यहाँ है और यह नीचे से ऊपर जाता है तो +3। तो आपको यहाँ पर 2/3, तो यह 2/3 लिख देंगे। 3 से काट दिए, 3 3 9, तो यह आपका हो गया 3 और 16 दूना 32, यह 32 हो जाता है। और गुणे 10 पर पावर यह मिलकर 12 और नीचे यह दशमलव हटेगा, यह दशमलव हट रहा है 1 होगा, इसलिए यहाँ पर एक 0 यह बढ़ जाएगा 320 हो जाएगा। अब इससे यह आपको 32 या 4 में 960 हो जाता है और बटा 1 और यह आपका कट जाता है इससे, तो इसका भी 1 हो जाता है तो 960 वोल्ट हो गया। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है।